हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल द गुर्जर गुरु पे। यस, आज ऐसे ही हमें पढ़ना है। कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से मैं आपको नहीं दिखूंगा, बट ट्राई ऐसे ही करेंगे कि वही एनर्जी मैं बनाए रखूंगा और आप भी वही एनर्जी से देखना। आज तक 11th स्टैंडर्ड की बात करें तो हमने इलस्ट्रेशन 4 तक कंप्लीट किया और उस इलस्ट्रेशन में हमने क्या सीखा था। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमें अलग अलग 3 अकाउंट्स में बाइफरकेट करना था। और ये 3 अकाउंट कौन से थे? तो फर्स्ट था हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन था जो वो हमारा था रियल अकाउंट, एंड थर्ड वन था हमारा नॉमिनल अकाउंट। तो आज भी हम यही चीज करने वाले हैं, बट इलस्ट्रेशन 5 की अगर बात करें तो इसमें आपको 50 एंट्रीज दी है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली सारी चीज आपको समझ में आ जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है। आप भी अच्छे से देखो। एक वीडियो ऐसा भी था जब हमें दो अलग अलग इफेक्ट को अलग करना था, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। पर आज अगर इसको भी और ज्यादा अच्छे से समझ लोगे तो वो भी कोई क्वेरी नहीं रहेगी। पूरा वीडियो अच्छे से देखना, क्योंकि मिडल में एक भी चीज छूट गई तो लास्ट तक अच्छे से मजा नहीं आएगी, समझ में भी नहीं आएगा। और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके लिए नए हैं और सीखने बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको हम प्रैक्टिकली यूज करने वाले आगे के चैप्टर्स में। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। नाउ स्टार्ट करते इलस्ट्रेशन 5 की। तो इलस्ट्रेशन 5 में बोला है क्लासिफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स एंड गिव द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। हम कौन सा अकाउंट है ये भी बताएंगे, एज वेल एज हम उसको एक्सप्लेन भी करते जाएंगे कि क्यों ये वाला अकाउंट आएगा। नाउ सो स्टार्ट करते फर्स्ट हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के बारे में तो बहुत ही डिटेल में बताया था। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 4 चीजें एक साथ बताई थी। याद होगा आपको, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल। ये चारों में कौन सा अकाउंट आता है? पर्सनल अकाउंट आता है। सर क्यों आता है? फिर से एक बार समझा दो। ठीक है, तो बिल रिसीवेबल में पर्सनल अकाउंट इसलिए आता है क्योंकि जब हम बिल्स रिसीवेबल की बात करते हैं तो मुझे किसी एक बंदे के पास से पैसे लेने हैं। सो ये जिस बंदे के पास से मुझे पैसे लेने हैं उस बंदे की बात हो रही है। सो वो पर्सन ही होगा, चाहे वो आर्टिफिशियल पर्सन हो चाहे वो नेचुरल पर्सन हो। कोई भी पर्सन है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली वो कौन सा पर्सन होता है? वो नेचुरल पर्सन होता है, बट इट कैन बी पॉसिबल कि वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। सो इसीलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। सेकेंड, डैमरेज अकाउंट। डैमरेज होता क्या है ये समझ लो। डैमरेज है ना, वन काइंड ऑफ एक्सपेंस है। ये परचेजिंग एक्सपेंस है। जब आप कोई चीज परचेज करोगे ना तब ये डैमरेज एक्सपेंस लगेगा। सो सीधी सी बात है, अगर ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंस और इनकम के लिए हमारे पास कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। याद है ना सब लोगों को? पर्सनल अकाउंट में हर एक पर्सन का आता है। रियल अकाउंट के अंदर दो चीजें होती थी, एक होता था हमारा गुड्स एंड सेकंड होता था क्या? असेट होता था। असेट के अंदर टेंजिबल, इनटेंजिबल सारी असेट्स आ गई। थर्ड थिंग नॉमिनल था, उसके अंदर हमारे इनकम एंड एक्सपेंस को हम इंक्लूड करते थे। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है बिल्स पेएबल। अभी समझाया मैंने आप लोगों को, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजों के लिए हमें पर्सनल अकाउंट ही यूज करना है। बिल्स पेएबल के लिए आप एक और चीज भी यूज कर सकते हो कि वो लाइबिलिटी है। देखो फ्रेंड्स, लाइबिलिटी है ना तो भी आपको पर्सनल अकाउंट लगेगा। ऐसा बहुत जगह पे आपको दिखने को मिलेगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। बिजल्स अकाउंट, देखो नाम आ गया तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, यहाँ पे तो पर्सनल अकाउंट ही आएगा। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट, देखो स्टॉक की अगर बात करें तो ये हो गया हमारे बिजनेस का क्या? असेट हो गया। और असेट कौन से अकाउंट में आता है? रियल अकाउंट में आता है। इसलिए क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट बन गया हमारा रियल अकाउंट। हिमानीज अकाउंट, नाम आ गया, कुछ समझाना नहीं है, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। पेटेंट, देखो मैंने आप लोगों को जब असेट के बारे में समझाया था तब बताया था टेंजिबल एंड इनटेंजिबल असेट्स के बारे में। जब इनटेंजिबल असेट को डिस्कस किया था उसमें पेटेंट भी वर्ड आया था। फिर से एक बार, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, नो हाउ, ये सारी चीजें अगर कुछ भी आपको मिलती हैं तो ये इनटेंजिबल असेट्स हैं। सो इनटेंजिबल असेट को हम कौन से अकाउंट में लेंगे? रियल अकाउंट में। देन आफ्टर बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, बैंक हो या तो फिर कोई कंपनी हो, कोई फर्म है, या तो फिर इंस्टीट्यूशंस है, या तो फिर हम स्कूल ले लें, कॉलेज ले लें, यूनिवर्सिटी ले लें, रीजनल ट्रस्ट ले लें, ये कोई भी चीज़ है, ये सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। सो ये भी हमारा पर्सन ही बनेगा। आर्टिफिशियल पर्सन है बट हम कवर करेंगे उसको पर्सनल अकाउंट में। आगे नाइन्थ पॉइंट है हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। इसको बहुत अच्छे से समझना है फ्रेंड्स। बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है? तो पहले बैंक ओवरड्राफ्ट समझ लो। सॉरी, ये रहा।
तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, तो सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट समझते हैं। सपोज आपका बैंक के अंदर अकाउंट है, अब बैंक के अंदर बैलेंस आपके पास है 10,000 रुपीज, समझ में आया, 10,000 रुपीज बैलेंस है। आप अपने क्रेडिटर्स को चेक लिख के देते हो 20,000 रुपीज का। अब देखो नॉर्मली क्या होगा, वो चेक लेके बैंक के पास जाएगा, आपके बैंक के बैलेंस में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है, इसलिए चेक बाउंस होगा, रिटर्न होगा। तो अगर ये चीज ना हो, इससे आपकी रेपुटेशन डाउन होती है, ये चीज ना हो तो हम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि बैंक प्लीज जब भी कुछ पैसे कम हो तो प्लीज आप उसको क्या कर देना, पे कर देना, मैं आपको बाद में रिटर्न कर देंगे हम लोग। तो ये जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करेगी बैंक, उसको बोलते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। इस फैसिलिटी को हम क्या बोलेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। कि आपके पास जितना बैलेंस है उससे ज्यादा, उससे ओवर आप क्या कर सकते हो, विथड्रॉन कर सकते हो। ये लिमिट कितनी होती है वो बैंक के साथ हमें डिस्कस करना पड़ता है। वो 1 लाख की लिमिट दे सकता है, 5 लाख की लिमिट दे सकता है, डिपेंड्स ऑन योर रेपुटेशन, उसके बेसिस पे वो लिमिट देगा। और बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर वो स्पेशल चार्ज लेंगे जो भी आपका एक्सपेंस होता है उसके बेसिस पे। सो ये पूरा का पूरा बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि बैंक ने हमें ओवरड्राफ्ट दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ है, तो ये हमारी क्या हो गई, लायबिलिटी हो जाएगी। और अगर हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो लायबिलिटी के लिए कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। इससे बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, रट्टा लगाना इसमें कोई काम में नहीं आने वाला है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया लाइफ टाइम तक याद रहेगा, और रट्टा लगाया आज ही याद रहेगा, कल तो भूल भी जाओगे, ये चीज याद रखना। देन आफ्टर 10 नंबर है आर एंड एल पंड्या हाई स्कूल अकाउंट। आर एंड एल पंड्या हाई स्कूल की बात करें, मैंने पहले ही बता दिया, स्कूल है, हाई स्कूल है, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कुछ भी क्यों ना हो, ये सारे के सारे किसके अंदर आने वाले हैं, पर्सनल अकाउंट के अंदर आने वाले हैं। पेटी कैश अकाउंट, कैश की बात करें तो ये असेट है, और असेट आता है रियल अकाउंट के अंदर, तो ये हो गया रियल अकाउंट। 12 नंबर गुजरात यूनिवर्सिटी अकाउंट, देखो अभी ऊपर डिस्कस किया, नीचे वही चीज आ गई, ये होगा पर्सनल में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, देखो ड्राइंग हमारे फर्म के पास से हमारे पार्टनर्स ने ड्राइंग किया, अब वो लोग इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये इनकम होगी। और इनकम या तो फिर एक्सपेंस की अगर बात करें तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। नाउ अब जो चीज स्टार्ट होने वाली है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 14 नंबर देखो, टाटा कंपनी अकाउंट। देखो मैंने आप लोगों को रिलायंस के बारे में समझाया था, और लास्ट जो वीडियो था उसके अंदर एक नाम भी आया था कंपनी का, उसके बारे में भी डिस्कस किया था। अभी टाटा के बारे में डिस्कस करते हैं। सिर्फ ऐसा लिखा है टाटा कंपनी अकाउंट, तो ये हो गया पर्सनल। अब ऐसा लिखा है शेयर ऑफ टाटा कंपनी, देखो उसके नीचे ही है, देख लो 15 बाद में देखते, 16 देखो, शेयर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट, मतलब टाटा कंपनी के आपने शेयर खरीदे हुए हैं, दैट मीन्स आपने टाटा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है। कुछ समझ रहे हो, तो इसका मतलब टाटा कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये असेट हो जाएगा और ये रियल अकाउंट में आएगा। सिर्फ टाटा कंपनी है तो पर्सनल अकाउंट, सॉरी नॉमिनल गलती से लिख दिया, पर्सनल अकाउंट आएगा। और अगर शेयर टाटा कंपनी के, डिबेंचर टाटा कंपनी के हैं, तो ये रियल अकाउंट में आएंगे। क्लियर, आगे डिबेंचर वाला पॉइंट भी आने वाला है, देखो उसके नीचे ही है 18 नंबर, डिबेंचर ऑफ टाटा कंपनी अकाउंट, तो ये भी कौन से अकाउंट में आएगी, रियल अकाउंट में आएंगे। आई होप कि ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट, अब बाकी के जो दो बाकी है वो देख लेते हैं उसके साथ वाले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था वो नॉमिनल में गया था, इनकम था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो एक्सपेंस है, तो वो भी कहां पे जाने वाला है, नॉमिनल में जाएगा। 17 लोन बोरोड अकाउंट, लोन बोरो किया, दैट मीन्स ये आपकी लायबिलिटी हो गई। और मैंने अभी आपको समझाया था कि जब भी लायबिलिटी होती है तब हमारा केस कौन सा बन जाता है, पर्सनल वाला बन जाता है, तो ये पर्सनल अकाउंट हो गया। 18 हो गया है। 19 की अगर बात करें तो इंटरेस्ट पेड अकाउंट, देखो इंटरेस्ट पे कर दिया है, जब आपने इंटरेस्ट पे कर दिया तो ये आपका एक्सपेंस हो गया, और एक्सपेंस की जब बात होती है तो कौन सा अकाउंट आता है, नॉमिनल अकाउंट आता है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन डिबेंचर, सीधी सी बात है, इंटरेस्ट मिल गया तो यहाँ पे भी कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम भी नॉमिनल में जाएगा क्योंकि वो भी मेरा एक्सपेंस है। बैड डेट रिटर्न अकाउंट, इससे भी मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, तो ये भी नॉमिनल अकाउंट में जाएंगे। नाउ ये 22 क्लियर हो गए। नाउ 23 की अगर बात करें तो वो क्या है हमारे पास, 23 ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट।
चलो एक्सपेंस बोल दिया तो कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट आएगा। उसके बाद 24 है सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। अब देखो सिर्फ सैलरी अकाउंट होता ना तो ये मेरा एक्सपेंस हो जाता, समझना, सिर्फ सैलरी होता तो ये मेरा क्या हो जाता, एक्सपेंस हो जाता, और मैं इसको कहाँ पे ट्रांसफर करता, नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर करता। बट अब ये सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब मुझे मेरे एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी अभी भी बाकी है, तो ये मेरी लाइबिलिटी हो गई। लाइबिलिटी के साथ साथ वो एम्प्लॉय मेरा जो एम्प्लॉय है मेरा वो क्या है, पर्सन है, इसीलिए ये कौन सा अकाउंट आएगा, पर्सन। याद रखना सिर्फ सैलरी होता तो मैं क्या लिखता, नॉमिनल। सैलरी आउटस्टैंडिंग है इसलिए मैंने पर्सन लिखा है। ये भी अभी डिटेल में समझेंगे नीचे, उसके लिए भी एक इलस्ट्रेशन दिया है अच्छे से समझने के लिए। नेक्स्ट सेल्स एक्सपेंस, एक्सपेंस की बात करो नॉमिनल लिख दो। रेंट पेबल, अब देखो रेंट पेबल मतलब ये मेरा क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, मुझे अभी भी पे करना बाकी है। लायबिलिटी की जब बात हो रही है तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। वेजेस पेएबल फिर से ब्रैकेट में आउटस्टैंडिंग लिख के दे दिया, नहीं लिखा होता तो भी हमें पता चल जाता, तो इसके लिए भी पर्सनल आएगा। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, कंपनी की बात करें, इंश्योरेंस कोई कंपनी है उसकी बात करें तो इसके लिए भी क्या आएगा, पर्सनल अकाउंट आएगा। रेलवे फ्रेट अकाउंट, ये मेरा एक्सपेंस है, जब एक्सपेंस की बात कर रहे हो तो नॉमिनल अकाउंट आता है। रॉयल्टी भी मेरा एक्सपेंस है। देखो रॉयल्टी दो तरीके से हो सकती है, एक आपको फायदा भी होता है और एक आपका लॉस भी होता है, बट अकॉर्डिंग टू बिजनेस ये रॉयल्टी हमारा जो है ना वो प्रोडक्शन एक्सपेंस है। रॉयल्टी क्या होता है ये पता है आप लोगों को, चलो जानना है तो कमेंट में लिखना, बताएंगे हम डिफिकल्टी लेक्चर में। चलो आगे। सो ये हमारा कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल। उसके बाद मशीन रिपेयरिंग एक्सपेंस, रिपेयरिंग अकाउंट एक्सपेंस है इसलिए ये भी कौन सा अकाउंट आएगा, नॉमिनल अकाउंट। 32 है व्हीकल अकाउंट, व्हीकल तो मेरी असेट है और असेट के लिए हमारे पास कौन सा है, रियल अकाउंट है। देन आफ्टर डिविडेंड रिसीव्ड अकाउंट, देखो इनकम हुई, जब इनकम होती है तो नॉमिनल आ जाता है, भाई मैं हूं इस अकाउंट में। इनकम टैक्स अकाउंट, अब देखो इनकम टैक्स एक्सपेंस सोचोगे आप लोग, बट ये एक्सपेंस है जरूर, बट ये खुद ऑनर का पर्सनल एक्सपेंस है, समझना। ये जो पार्टनर है या तो फिर ऑनर ऑफ द बिजनेस, ये उसका खुद का एक्सपेंस है। ये इनकम टैक्स जो है वो यहाँ पे नहीं आता, ये बिजनेस का नहीं है, ये खुद का है, इससे यहाँ पे कौन सा आएगा, पर्सनल। समझ में आया कुछ? अगर कोई भी डिफिकल्टी रहती है तो कमेंट में लिख देना, बहुत सारी कमेंट आ गई है। कल संडे है, हम ट्राई करेंगे कल एक वीडियो उसके लिए बना दे, आपकी जो भी डिफिकल्टीज है उसके रिलेटेड। नेक्स्ट रमाबेन अकाउंट, नाम आ गया, इसमें तो कुछ सोचने का नहीं, आंख बंद करके आपको पर्सनल लिख देने का। शर्मिष्ठा बेन अकाउंट, ये भी बेन है तो फिर मतलब नाम है तो फिर क्या होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। 37 वसाणी ब्रदर्स अकाउंट, देखो वसाणी ब्रदर्स अकाउंट तो ये भी पर्सन है तो उसके लिए भी क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। देन आफ्टर 38 की अगर बात करें तो 38 कौन सा है, तो वो है हमारे पास जसाणी एंड सन्स अकाउंट। भाई क्या फर्क पड़ता है, वसाणी ब्रदर्स लो, जसाणी एंड सन्स लो, मगन एंड सन्स लो, छगन एंड सन्स लो, कुछ भी ले लो, भाई पर्सन ही होगा यहाँ पे तो। चलो ये नॉर्मल है, वसाणी अकाउंट पर्सनल, जसाणी अकाउंट पर्सनल, कोई फर्क पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। नेक्स्ट कमीशन रिसीव अकाउंट, इनकम हुआ, इनकम के लिए नॉमिनल अकाउंट। कमीशन अलाउड अकाउंट, एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस के लिए भी नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, तो ये इनकम हुई, मतलब फायदा हुआ, तो इसके लिए भी हमारे पास नॉमिनल अकाउंट। डिस्काउंट अलाउड, इससे हमें थोड़ा लॉस हुआ तो इससे भी नॉमिनल। प्रॉफिट होता है या तो इनकम होती है तो भी नॉमिनल अकाउंट आता है, लॉस होता है या एक्सपेंस होता है तो भी नॉमिनल अकाउंट आता है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। स्टेशनरी स्टॉक अकाउंट, याद है कल के वीडियो में स्टेशनरी आया था तो मैंने आप लोगों को एक्सपेंस करके नॉमिनल में बताया था, साथ ही साथ मैंने ये भी डिस्कस किया था अगर स्टेशनरी स्टॉक होता तो ये मेरी असेट हो जाती और इसको मैं रियल अकाउंट में लिखता, जैसे यहाँ पे स्टॉक है इसलिए मैं रियल में लिखूंगा। सेल अकाउंट, देखो सेल करने से आपका स्टॉक जो है ना डिक्रीज होता है, और स्टॉक का मतलब ये असेट के साथ कनेक्टेड है, और असेट की बात करो तो ये आ गया रियल अकाउंट। सो ये चीज याद रखना, सेल्स रिटर्न भी रियल होगा, परचेज रिटर्न भी रियल होगा। सेल्स रिटर्न से क्या होता है, गुड्स बढ़ेंगे, आपके स्टॉक बढ़ेगा, इसलिए असेट को अफेक्ट होता है। परचेज रिटर्न से क्या होता है, आपके स्टॉक में जो बैलेंस है वो कम होगा, इससे आपका असेट अफेक्ट होता है। सेम फंडा, परचेज से आपका गुड्स बढ़ते हैं, स्टॉक बढ़ता है, इसमें भी रियल आएगा। मतलब ये हुआ
कि गुड्स ले लो, गुड्स के रिलेटेड कुछ भी है, मतलब परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी चीजें कहाँ पे आएगी, रियल में आएगी। नाउ गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, अब देखो आग लगी और ये तो लॉस हो गया, तो ये लॉस हुआ इसलिए हम इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, नॉमिनल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आई होप कि ये 50 के 50 आपको समझ में आ गई है। और अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप लोगों को मैंने बता दिया क्या करना है आप लोगों को। तो आप लोगों को फिर से एक बार वीडियो देखना है, ये आंसर्स जो दिए है वो भी एक बार देख लेना। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन्स रहता है तो कमेंट में लिखो, और आज ही अगर कमेंट लिख दी तो अच्छा रहेगा, कल आपका टर्न आ सकता है। तो ये हमारे 50 के 50 ट्रांजेक्शन्स जो है वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया है उन लोगों ने, वो एक बार देख लेना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके आपके दूसरे फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जो भी ज़रूरतमंद है उन लोगों को, ताकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो यहाँ से वो लोग सीख सकें। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।